ये लड़ाइया का जमाना द्वापर काल से शुरू हुआ है। सतयुग और त्रेता में ये लड़ाई या अशांत के कोई भी कारण, कभी अकाले मरना या रोग आदि, वो भी जमाना था जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स थे ही नहीं, क्योंकि रोग ही नहीं था। कभी कोई जज, वकील और कोर्ट आदि थी नहीं, क्योंकि चोरी चकारी थी नहीं, काहे के लिए होंगे, वो भी जमाना था ना। तो हमारे वो जमाना जिसमें हमारे पास न कोई झूठ, न पाप, न कोई ऐसा कर्म, धर्मराज के डंडे भी नहीं थे, क्योंकि हमारे पाप ही नहीं थे उसकी कोर्ट भी बंद। हाँ, तो ये यहाँ की कोर्टें की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ की स्टेज इतनी ऊंची थी, तभी हम पूर्ण सुखी थे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी जिसको कहा जाता है। हमारे कर्म श्रेष्ठ थे ना, लेकिन आज हमारे कर्मों में भ्रष्टा आ चुकी है, जिसको कहते हैं ना भ्रष्टाचार। देखो आज भ्रष्टाचार का नाम है ना, तो भ्रष्टाचार तो श्रेष्ठाचार, कंट्रास्ट तो चाहिए ना। तो श्रेष्ठाचार माना श्रेष्ठ आचरण, अभी आचरण भ्रष्ट हुआ है, इसीलिए भ्रष्टाचार। तो ये सभी चीजों को भी समझना है ना, इसीलिए देखो ये सभी बैठ कर करके बातें अच्छी तरह से समझने की। ये यहाँ कोई लेक्चर से सिर्फ समझ जाएगा नहीं, ये तो बातें आकर के इंडिविजुअली अच्छी तरह से बैठ कर करके टाइम दे कर करके कोई समझे, तभी कुछ समझ सकेंगे और कुछ अपना प्रैक्टिकल जीवन बना सकेंगे। ये समझना है कुछ, और समझ करके अपने गृहस्थ व्यवहार में रह कर करके अपनी जीवन को पवित्र रखना है, जिसको ही कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ का नाम देखो कितना अच्छा है, आश्रम। लेकिन आज कहाँ है गृहस्थ आश्रम? आश्रम होता है वो जहाँ शांति और सुख होता है, यहाँ पवित्रता की बातें होती हैं, उसको आश्रम कहेंगे। आज कहाँ है हमारे गृहस्थ में? कहा जाता है गृहस्थ धर्म। आज कहाँ है धर्म? आज गृहस्थ धर्म को अगर अधर्म कहा जाए तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों के साथ गृहस्थ का संबंध चल रहा है ना, जिसमें दुख अशांति। किसी से भी अगर पूछो तो कहेंगे भाई गृहस्थ में क्या झंझट जंजाल, ये कॉमन कहते हैं। क्यों कहते हैं? नहीं तो गृहस्थ आश्रम, उसमें झंझट और जंजाल क्यों? परंतु है, क्योंकि आज हमारे गृहस्थी में विकार कर्म का जो खाता है ना, वो उल्टा चल चुका हुआ है, इसीलिए हमारा गृहस्थ अभी गिर चुका हुआ है। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा था। देखो देवता ये हम ही थे ना, हम मनुष्य ही थे इतने ऊंचे। ये लक्ष्मी नारायण सीताराम, इनके जीवन का आदर्श क्यों ऊंचा था? उनका गृहस्थ पवित्र था, उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति, धर्म पत्नी, देखो धर्म का नाम आता है, लेकिन आज कहाँ है धर्म का संबंध? अभी तो है विकारों का संबंध, तो उसी को थोड़ी धर्म कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझनी चाहिए कि हमारा जो लाइफ का स्टेज है और हमारी जो प्रवृत्ति का स्टेज है वो बहुत ऊंचा है। उसी ऊंच को कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उन्हीं सभी बातों को समझना है।